नमस्कार साथियों, मैं विशाल गुप्ता, आप विशाल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सीटेट 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग के साथ जो है एक टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में जो होगा पूरा का पूरा जो होगा सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए आज की जो टॉपिक लेकर आए हैं, आज सीडीपी का एक टॉपिक है, ठीक है। विकास की अवस्थाएं यानी कि डेवलपमेंट स्टेज बताना है हम लोग को। पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों की किसके साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को, बेसिक चीज़ जो एग्जाम में आने की संभावना 100% है, उसको देखते हुए पढ़ाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जहाँ भी आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इससे भी ज़्यादा मोर वीडियो चाहते हैं तो हमारे PDF डाउनलोड के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसे पर जाकर आप विजिट करके आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है, ठीक है ना, बाल अवस्थाएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल अवस्थाएं, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर बाल अवस्था जो होती है यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कब से शुरू होता है। जब देखिए पहला जो स्टेज होता है वो है प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेंटल स्टेज होता है। क्या होता है? प्री नेंटल स्टेज होता है। प्री नेंटल स्टेज जो होता है, ठीक ना, ये जो होता है 9 महीने या तो 280 दिन होते हैं, ठीक है ना। 9 महीने या तो 80 दिन होते हैं। इसमें जो होता है, ठीक है ना, ये अवस्था जो होता है माता के गर्भ धारण या कि कंसेप्शन से होता है, ठीक है ना। जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस समय का ये सेशन जो होता है, ये स्टेज होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है ना। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेज जो है वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेज होता है, देखो यहाँ आप इसको बोलते हैं प्रसव स्टेज होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो 9 महीने या तो 280 दिन दे सकता है। और ये अवस्था कब होती है? जब माँ गर्भधारण करती है तब का यह स्टेज होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनेगा बच्चों, जो आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैशव अवस्था क्या है, ये कब से कब तक होता है, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है, क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। देखेंगे शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को हम लोग बोलते हैं इनफेसी स्टेज भी कहते हैं। ये जो होता है जन्म से 2 वर्ष के बीच का होता है। कब से कब तक होता है? ये जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में होता है। देखिए इसको हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेगा? इनफेसी स्टेज कहेंगे, ठीक है। इस अवस्था में, ठीक है ना, इस अवस्था में जो शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये जो इस पे क्या होता है, इस पे माता पिता पे ही निर्भर रहेंगे, ठीक है ना। और उनका व्यवहार मूल प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मूल प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति देखिए किसे कह सकते हैं हम लोग? मूल प्रवृत्ति कहने का मतलब अगर वो खेल रहा है तो खेलना पसंद करेगा, हंस रहा है तो हंसना पसंद करेगा। ये सारे जो स्टेज होते हैं उसे बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। मान लीजिए बच्चा अगर रो रहा है, अगर वो रो रहा है तो रोता ही रहना, ठीक है ना। तो खेल जिस तरह के उसकी बचपन की जो हरकत होती है, यानी जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे में देखेंगे आप, क्या वो अपने मन का हरकत करता है, ठीक है ना, अपने मन से सारा चीज करता है, उसे हम लोग मूल प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और इस समय क्या होता है, इसका देखिए सेकेंड पॉइंट जो है, ठीक है ना, इसका सेकेंड पॉइंट जो बता रहा है, ठीक है, इसमें जो होता है तेज शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक, ठीक है ना, मेंटली अधिगम की अवस्था होती है, ठीक है ना, की अवस्था यानी लर्निंग स्टेज। इसी स्टेज में बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। उनका शारीरिक जो होता है विकास होता है, मानसिक भी विकास होता है और सीखने की क्षमता भी होती है, इसी एज में होती है। अब इस एज में तो क्या कहते हैं, शैशव अवस्था की एज में ही क्या होता है, बच्चे का जो शारीरिक होता है फिजिकली और मेंटली और लर्निंग स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चों का फिजिकली, मेंटली या लर्निंग स्टेज होता है, वो होता है शैशव अवस्था होता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, मानसिक, इस सब सारी चीज़ें होती है। इस पर आप जो है राइट डाउन करते हुए भी लिख सकते हैं। ये शैशव अवस्था की ही स्टेज है। इसके बाद जो आता है वो है नैतिकता यानी मोरालिटी। देखिए मोरालिटी क्या होता है, उन लोग के अंदर समझ में नहीं आता कि किसे रिस्पेक्ट देना है, किसे नहीं रिस्पेक्ट, यानी कि उसके अंदर कोई भी नैतिक की चीज़ें नहीं होती है। जैसे मानिए कि आप लोग जो है बहुत सारे घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग आदर सत्कार करते हैं, नमन करते हैं, ठीक है ना, उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मानिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर उसको गोद ले लेता है तो उसको क्या कहता है, नोचने लगता है, ठीक है ना, या मारने लगता है या रोने लगता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, ये मोरालिटी नहीं है उसका। उसमें क्या होता है, उसमें अभाव होता है,
इसके अंदर क्या होता है, उस बच्चे यानी कि जन्म से 2 साल के बीच का जो शैशव अवस्था होता है उसमें बच्चों में क्या होता है, नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। यहां से ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखता है नैतिकता का अभाव होता है। इसमें देखिए बता रहा है सामाजिक प्राथमिक समाज यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया इसी अवस्था में विकसित है। इसी अवस्था में क्या होता है बच्चों, जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार में जैसा बोलचाल होता है, जो भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बच्चे क्या होते हैं, उसी भाषा सीखते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या होते हैं, प्राथमिक, ठीक है ना, सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया की अवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इस अवस्था के बाद जो होता है, इसके बाद हमारा आता है पूर्व बाल अवस्था। इसके बाद जो स्टेज होता है ये होता क्या होता है, पूर्व बाल अवस्था होता है, ठीक है ना। पूर्व बाल अवस्था यानी कि ईयरली चाइल्डहुड स्टेज, जो इसका जो टाइमिंग है वो 2 साल से 6 साल तक होता है। कहीं कहीं सीटेट में क्या करता है, इसके पिछले 2021 वाले बोल रहे हैं, उसमें सीटेट में क्या कर दिया था, 2 साल से 6 साल की जगह पे 7 साल कर दिया गया था, ठीक है ना। इससे घबराने वाली, जो कि स्टेट के एग्जाम जो होती है उसमें कहीं कहीं 6 साल ही दिखता है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये जो है स्टेट से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ लिखा पूर्व बाल अवस्था के ईयरली चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है वो 2 साल से लेकर 6 साल के बीच का होता है, ठीक है। इसके बाद आइए, इस अवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीज में इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है। इस बच्चे में क्या होता है, बहुत ज्यादा सीखने की क्षमता होती है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है 2 साल से 6 साल के बीच में है, ठीक है ना, यानी कि पूर्व बाल अवस्था में है, वो क्या करेगा, अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई उसके बाद खिलौना देते हैं, ठीक है ना, तो वो खिलौना का तोड़ेगा फोड़ेगा, उसको देखेगा, जिज्ञासा होता है इसके अंदर होता क्या है, ठीक है ना। तो ये होता है पूरे बाल अवस्था के अंतर्गत होता है। इसके बाद है इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, टॉय एज यानी खिलौनों का एज भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस एज को टॉय एज या खिलौनों को एज कहा जाता है, तो आपको बताना होगा ईयरली चाइल्डहुड एज होता है, यानी कि पूरे बाल अवस्था होता है, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग जो होती है, इसकी जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल से 6 साल के बीच का होता है, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें कहे जाते हैं, देखिए इसमें क्या क्या सारी चीज कहते हैं। इसके बाद जो है इसी अवस्था में बच्चे जो है भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए संवेदनशील होते हैं, यानी कि सेंसिटिव पीरियड होता है बच्चों जो भाषा यानी जो मदर टंग होता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें देखेंगे बच्चे जो होता है मदर टंग कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे जो भाषा हम लोग बोलेंगे उन लोगों को सिखाया नहीं जाता है, कि बच्चा जो भी भाषा बोलता है वो सीख जाता है। यानी 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे ही भाषा का, मान लीजिए हिंदी भाषा में ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं वो सीख जाएगा, मगही बात करेंगे मगही सीख जाएगा, अगर इंग्लिश से बात करेंगे इंग्लिश सीख जाएगा। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं होगा, उसे कोई भी ग्रामर चीज़ का पता ही नहीं होता है, फिर भी वो क्या कहता है भाषा सीख जाता है। उसे क्या कौन सा है, पूरे बाल अवस्था में ही सीख लेता है भाषा को समझना, इस भाषा का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या कहना चाहता है। बोले कि रोटी खाया तो समझो अच्छा रोटी खाने, भूख से रिलेटिव बोल रहा है, वो सारा बच्चा क्या होता है सेंसिटिव हो जाता है, सीख जाता है। कौन सा पूरे बाल अवस्था में, यानी भाषा सीखने की उसकी अवस्था होती है। यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन है भाषा अर्जन किस अवस्था में होती है, तो वो होता है 2 से 6 साल के बीच में होता है, और ये होता है पूरे बाल अवस्था में होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, बहुत अलग अलग चीज बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे लिखा इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम के रूप में एक्टिव रूप से भाग ले लेते हैं। इसे कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई बच्चा क्या है, मान लीजिए कोई गुड़िया है उसको, या कोई गुड्डा है तो गुड़िया को बोलेगा ये रानी है, गुड्डा को बोल देगा ये राजा है, ठीक है ना। या छोटे से कोई टॉय है तो बोलेगा ये मेरा कार है, यानी कुछ कल्पना करके कुछ अपना इमेजिन करके अपने से उस खुद से क्या करके खेलते रहता है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, यानी कल्पना करके सारी चीज खेलते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गुड्डा को बना लेगा कि ये राजा रहेगा, गुड़िया को रानी बना देगा, ठीक है ना। इस तरह सारी चीज खेलते हुए चलते रहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पनाशीलता वाले कहते हैं, ठीक है ना, कल्पनाशील कहते हैं। इसमें अपने लोग अपने मन के अंदर कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना के बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है ना, वो भी एक्टिव रूप से खेलते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा बच्चे में आप लोग भी किए ही होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर इसके बाद जो अगला स्टेज है बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य बाल। इसे तो पूर्व बाल था, इसके बाद आता है मध्य बाल अवस्था, मिडिल चाइल्डहुड या चाइल्डहुड। इसका जो एज का जो टाइमिंग होता है 6 साल से लेकर 11 साल
6 साल से लेकर 11 साल या कहीं कहीं पे 12 साल लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे आरंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, शुरू में यानी 6 साल का ही होता है तो अपने बच्चे नर्सरी क्लास में जाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय का एज कहा गया है। किसे? तो इसे कहा गया बाल अवस्था। कौन सा? तो मध्य बाल अवस्था को कहा गया। किसे कहा गया? मध्य बाल अवस्था को कहा गया, आरंभिक एज कहा गया है, ठीक है। इसका टाइमिंग कब से का, इसका ड्यूरेशन कब से 6 साल से लेकर 11 साल के बीच का है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके अंदर क्या कौन सा सारी चीजें होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। देखो इसमें गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे जो धूल मट्टी बहुत सारा लगा लेते हैं अपने शर्टों में, ठीक है ना, इस सारा चीज होता है। तो इसे अब ध्यान से में रखने के लिए क्या आता है, टीवी में ऐड आता था सर्फ एक्सल का, ठीक है ना। तो सर्फ एक्सल ऐड में बताते हैं कि दाग अच्छे होते, तो बच्चे क्या कहते हैं कीचड़ में जाकर खेलते रहते थे, इस सारे काम करते थे। तो वो जो अवस्था तो 6 साल के 11 साल के बच्चे का ही होता, जो कि अपने एक शर्ट उनको गंदा करते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस एज को कहा जाता है गंदी अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे बच्चों, ठीक है, इसे स्फूर्ति अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा गया है। इस अवस्था में क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कोई भी काम कर दो जल्दी सा कर देंगे, उसको स्मार्ट एज कहा गया है। यानी कि उसको बोलेंगे बाबू ये कर दो, तुरंत वो कर देगा। वो ये खेलने में, तोड़ने में, हर चीज में क्या होता है, उसमें स्फूर्ति होता है, एकदम स्मार्टनेस, वर्क करने में फास्ट वर्क करता है, ठीक है ना। उसमें उसका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्फूर्ति की अवस्था या तो स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा, इस अवस्था, इसे खेलों की अवस्था कहा गया, यानी गेम स्टेज भी इसी को कहा गया है। यानी कि मध्य बाल अवस्था को क्या कहा गया, खेलों की अवस्था कहा गया, यानी गेम स्टेज कहा गया है इसे, ठीक है ना। याद रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, गेम स्टेज किसे कहा गया है। इसके पीछे पूर्व बाल अवस्था में बताए थे हमें, वहां पे टॉय एज बताया गया था, यानी कि बच्चे उसमें क्या करते, टॉय से खेलते हैं, इसलिए उसे टॉय अवस्था कहा गया, यानी कि टॉय एज कहा गया। जबकि इसमें क्या कहते हैं, बच्चों जो है खेलों की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग गेम खेलते हैं, ठीक है ना, अलग अलग क्या करते हैं, गेम खेलने लगते हैं, इसलिए से क्या करते हैं। और उस एज में क्या काल्पनिकता भी था, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं बच्चा, गेम खेल रहे हैं, यानी गेम खेलने लगते हैं, ग्रुप बनाकर इस सारा चीज करके गेम भी खेलने लगते हैं बच्चे, इसलिए क्या कहते हैं, गेम ऑफ स्टेज कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बहुत सारे इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें देखेंगे यहाँ तो इसे स्फूर्ति हो गया, ठीक है, खेल की अवस्था हो चुका है। हाँ, इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में बताया जा रहा है, इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। यानी बताया जाता है कि मध्य बाल अवस्था में, ठीक है ना, स्टोरेज यानी कि कुछ स्टोर करने के, मान लीजिए कि आपको स्कूल में वर्क मिलता है कि बच्चे को आज ये होमवर्क बनाना है या ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है या प्रोजेक्ट मिलना है, वो क्या करता है, बनाता है और उसे कलेक्ट करता है, या घर में उसको कुछ छोटे छोटे पैसे मिलते हैं तो वो क्या करता है, जमा करता है, ठीक है ना। वो सोचता है, उसके क्यूरियोसिटी आ चुका है, जिज्ञासा आ सकता है कैसा काम करना है हम लोग को, ठीक है ना। वो क्या करता है, इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो संग्रह करने लगते हैं, कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ नया चीज मिलेगा उसको बोलेगा अच्छे काम का चीज है, इसको रख लेते हैं, वो रख लेगा, कलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। और इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं क्या, टोली समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली में बच्चे क्या होता है, इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं समूह में रहना पसंद करते हैं। जैसे स्कूल जाते बच्चे हैं तो क्या करते हैं, 2-4 बेंच पे बैठ जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना, खेलेंगे साथ साथ, ठीक है ना, सारा चीज ग्रुपिंग में करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। पर ये एक्टिव रूप से नहीं होते, एक्टिव रूप से क्या होता है, वो किशोरावस्था में हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ समूह में रहते हैं, ठीक है ना, सारा खेलेंगे कूदेंगे, सारा काम इसी में करेंगे, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसलिए से टोली या समूह या गैंग की अवस्था भी कहा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे बच्चों, इसे जो है अनोखा, इसे अनोखा काल भी कहा गया है। इसे क्या कहा है, अनोखा काल कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई टेंशन ही नहीं होता है, ठीक है ना, कि बच्चे क्या कर रहा है कुछ नहीं। इससे माता पिता भी इस पर थोड़ा मोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा जैसे कर रहा है, क्योंकि उसके एज ही है 6 से लेकर 11 साल के बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, उनका कुछ भी अनोखा काल होता है, कुछ भी कर दो उनको कुछ मतलब है, डांटो क्या मतलब, डांटना क्या होता है उसको पता ही नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो होता है, इसे जीवन का सबसे अनोखा काल कहा, सबसे अच्छा काल माना गया है, किसे, मध्य बाल अवस्था को माना गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला स्टेज के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे अगला स्टेज क्या है। सही, अगला स्टेज नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेज और भी हैं, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, इसे चिंतन, इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, लॉजिकल थिंकिंग का अवस्था भी कहा जाता है। इसलिए बच्चे कुछ भी थिंकिंग करने लगते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसके अंदर बनने में क्या लगा था, ये सारी चीजें तर्क करने लगता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, सोचेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कुछ तर्क लगाता है, नहीं ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वो सारे काम वो
करने लगता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद का जो स्टेज आता है बच्चों वो होता है किशोरावस्था होता है, जिसको एडोलेंस बोलते हैं। इसकी एज जो होती है 11 साल 18 साल या 12 साल से लेकर 18 साल के बीच का होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजिंगें आती हैं, ठीक है ना। तो जो शारीरिक चेंजिंग भी आती है, मेंटली चेंजिंग भी आती है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे चीजें होते हैं, बहुत सारा उतार चढ़ाव भी होता है, इसी एज में होता है, ठीक है ना। किशोरावस्था के एज में ही सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले देखेंगे किशोरावस्था में क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था में इसकी जो टाइमिंग तो जस्ट बता ही दिए हैं कि कितने का 11 साल से 18 साल के बीच में होगा। इसमें देखेंगे इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है, इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड की राय महत्वपूर्ण होती है। देखिए इसमें बता रहा है कि जो बच्चा जो होता है, जो भी किशोरावस्था में, वो अपनी दोस्त की ज़्यादा सुनता है। अगर मान लीजिए कोई दोस्त है उसका साइकिल ले रहा है तो बोलेगा देखो साइकिल ये वाला लेना, 8,000 वाला लेना, 10,000 वाला लेना, ठीक है ना, 12,000 वाला लेना, ठीक है। जबकि माता पिता वाले कहेंगे उनको कि देखो बाबू घर की तंगी है या कुछ है, बजट कम है, कम ले लो। नहीं, वो अपने दोस्त की सुनेगा, ठीक है ना। अक्सर क्या करते हैं जो बच्चे इस अवस्था के बच्चे जो अपने दोस्त को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने दोस्त को देते हैं। दोस्त जैसा करता है वैसा करे। हमारी दोस्त नया स्मार्टफोन लिया तो बोलेगा कि नहीं हम भी स्मार्टफोन लेकर, पेरेंट्स बोलते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, वो जिद्दी पे अड़ जाएगा और वो स्मार्टफोन ले लेता है। तो इसमें बताया कि किशोरावस्था में क्या होता है, इसमें परिवार की तुलना में फ्रेंड को ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण मानता है वो उस कंडीशन में, ठीक है, किशोरावस्था में। इसके बाद देखेंगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताया गया है। इसे बता रहा है क्या, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, यानी कि हार्ड टाइम कहा गया है। इस आने के किशोरावस्था को कठिन काल कहा गया है। इसलिए कठिन काल कहा गया है, इसमें कुछ बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारा चेंजिंग आता है, बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कठिन काल यानी कि हार्ड वर्क कहा गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और भी सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। देखेंगे यहां पे इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। इसे संघर्ष यानी स्ट्रगल, इसे जो होता है, ठीक है ना, इस काल को संघर्ष, स्ट्रगल, तनाव, ठीक है ना, स्ट्रेस, आंधी तूफान, थंडर स्टॉर्म, उलझन, कंफ्यूजन की अवस्था कहा गया है। यानी कि इसे जो होता है इतने सारे चीज़ों की अवस्था इसलिए कहा गया है ताकि ये बहुत ही, देखिए स्ट्रगल करना पड़ता है, नए नए चीज़ सीखना पड़ता है, इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारे उलझन होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, आखिर ऐसा ही क्यों, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रगल एज के भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रगल एज भी कहा जाता है। इसके साथ साथ देखेंगे एक और भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग को फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, सॉरी एक छूट गया पीछे, एक पॉइंट जो है यहाँ देखेंगे, इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे जो है डिस्ट्रक्शन यहीं पे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ विषम अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो मेल होता है फीमेल की तरफ अट्रैक्शन कर जाते हैं, जो मेल होते हैं वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो फीमेल है वो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जिसमें आज के बच्चे सब लोग लव प्रेम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आकर्षण का समय यही होता है, किशोरावस्था ही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, किस अवस्था में, किस स्टेज में विषम लिंगी का आकर्षण होता है, वो होता है किशोरावस्था की होती है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन आपको 2017 के आसपास से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अगला देखेंगे, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है। इस अवस्था में क्या होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होने के कारण आपका बहुत सारे अवसर मिलते हैं कि आपको ये करना होगा, मैं ये करूंगा, ठीक है ना। तो इसकी अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, इसलिए इसे क्या कहता है, स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखेंगे, इस लिखा गया फिर इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। यानी कि अब पूछेंगे आगे चल के तुम क्या करोगे, बोलेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, जो भी बनूंगा, जो बनना चाहेगा तो बताएगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा, ये स्टेप पढ़ूंगा, ये ऐसे करूंगा। तो वो जो सोच रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन कहते हैं, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन कहने का मतलब जो सोचने है आगे कैसे करना है हमको, कैसे हम सफल होंगे, तो जो सोचता है, जो विचारता है, उसे ही हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं और छोटे छोटे पार्ट करके आपको वीडियो को हर एक स्टेप बताऊं, ठीक है ना, तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह से वीडियो और आगे लेकर आऊं। जय हिंद।